औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.2 फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे, 1 to 4 पार्ट्स हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे 5 से स्टार्ट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 1 का 5 पार्ट हमारे पास गिवन है x4 + x² + 25। कौन से क्वेश्चंस कर रहे थे? मिड टर्म वाले कर रहे थे, जिसमें हम 2ab लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है। पहले हम इसका रफ वर्क देख लेते हैं कि क्या चीज़ हम प्लस करेंगे, क्या चीज़ माइनस करेंगे। हमारे पास गिवन है, फ़िलहाल हम x4 को देखेंगे और 25 को देखेंगे, क्योंकि 5 5 से 25 होता है, ये होल स्क्वायर बनता है, इसलिए इसको देखा जाएगा। ठीक है, x4 + 25। अब इन दोनों को देखकर जो मिडल टर्म है इसको हमने ब्रेक करना है। ठीक है, x4 + 25 है, फार्मूला बाद में मैं बताती हूँ। सबसे पहले इसके स्क्वेयर्स बनाते हैं। x² का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला हम कौन सा लगाते थे? फार्मूला हम लगाते थे a² + b² + 2ab = किसके इक्वल है? a + b के होल स्क्वायर के। ठीक है, कैसे हमें पता चला? क्योंकि यहाँ पर प्लस के साइन थे, इसलिए इसका मतलब है कि प्लस का ही फार्मूला लग सकता है यहाँ पर। तो x² का होल स्क्वायर + 5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस अब हमने क्या निकालना है? 2ab निकालना है। इसमें से a और b में से हमने क्या निकालना है? 2ab। 2 निकला, a हमारे पास क्या हुआ? x² हुआ, b हमारे पास क्या हुआ? 5 हुआ। अब हम इन दोनों सारों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो कि हमें 2ab चाहिए। 5 2 = 10 हुआ, 10x²। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई? ये हमारे पास 2ab की वैल्यू आई। ठीक है, अब 2ab की वैल्यू क्या आई है? 10x² आई है। ऐसा कुछ करेंगे ये 10x² x² में चेंज हो जाए। ठीक है, अब 10x² है, जब हम करेंगे 10x² - 9x², तो आंसर क्या आएगा? +x²। प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू +x² हमारे पास आ गया। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम? फ़िलहाल अभी हम स्क्वेयर्स को नहीं ओपन करेंगे, हम क्वेश्चन लिखते हैं x4। अब 10x² लगाते हैं, प्लस 10x² + 25 माइनस क्या करना था? हमने 9x² करना है। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं कि ये हम इसको लेकर अलग चलेंगे और इसको लेकर अलग चलेंगे। ये तो हो जाएगा 3 3 = 9, इसका तो वैसे ही स्क्वायर बन गया। अब हम इसके जो फार्मूला है उसको ओपन करके क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या किया है मैंने? x² को ब्रेक किया है, जो 2ab आ रहा था उसको मैंने दरमियान में लगाया है, और जो चीज़ माइनस हो रही थी उसको मैंने देखा है कि क्या चीज़ इसमें से माइनस हो के स्क्वायर बनेगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इस चीज़ को जो हमने ऊपर किया था इसको दोबारा से यहाँ उतार लेते हैं। x² का होल स्क्वायर था, प्लस साथ में क्या था? 2 था, x² था, साथ में 5 था, प्लस 5 का होल स्क्वायर था। यहाँ से हमने 5 का होल स्क्वायर निकाला है, -9x²। अब ये किसका फार्मूला हुआ है? यहाँ पर हमने डिस्कस किया था a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला हुआ है, तो हम उसको पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये x² + 5 का होल स्क्वायर माइनस, अब 9x² था, इसका मतलब है 3 3 = 9 होता है, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया। अब दोबारा से फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? ये बन रहा है जी a² - b² किसके इक्वल होता है? a + b के और a - b के। अच्छा, तो ये रफ वर्क है, ये अगर हो सके तो कर लीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा, साइड पर वैसे बंदा कर सकता है। आगे क्या हुआ? अब a² - b² का फार्मूला a + b और a - b, ये हमारे पास फुल टर्म a की है, ये माइनस है और ये b है। इसका मतलब है ये a² है और ये b² है। ठीक है, a की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं। क्या है हमारे पास? x² + 5 है, x² + 5 ये a की वैल्यू है, साथ में क्या है? -3x। यहाँ पर ब्रैकेट ना क्लोज करिए, या आप बड़ी वाली ब्रैकेट्स लगा दीजिए, क्या कहते हैं इसको? लार्ज ब्रैकेट्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट जो भी है, -3x हो जाएगा। माइनस के साथ हमने एक सॉल्व कर लिया। अब हम इसको प्लस के साथ करते हैं। x² + 5 हुआ और +3x हुआ। ठीक है, अब हम इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ऐसे ऐसे, यूँ करके और यूँ करके। ठीक है, आगे अब चलते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा? अरेंज करके लिख लेते हैं। x² - 3x + 5 हो जाएगा, और x² + 3x और +5। ये हमारा आंसर आ गया। बस मिड टर्म ब्रेक करनी है, वो कैसे करनी है वो भी मैंने आप सबको बता दिया है कि कैसे
बिल्कुल आसान तरीके से बताया है, ठीक है। क्या था क्वेश्चन गिवन था x4 + x² + 25, मिड टर्म ब्रेक करनी थी। इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड हमारे पास गिवन है, दरमियान में मिड टर्म ब्रेक है तो मिड टर्म को ही देखना है, ठीक है। ये नहीं कि 25 है इसको कैसे ब्रेक करना है, x4 है इसको कैसे ब्रेक करना है, x² को हमने ब्रेक करना है। कैसे है, ये फार्मूलाज बन रहे थे, इनको फार्मूलाज बनाया, 2ab हमने फाइंड किया, 2ab हमारे पास 10x² आया था। कुछ ऐसा करना था कि 10x² कुछ ऐसे माइनस हो जाए कि x² आ जाए, तो 10x² क्या हो रहा था, -9x² हो रहा था, तो x² आ रहा था। ये हमने सारा प्रोसीजर किया, फार्मूला सॉल्व किया, आगे इसका बन गया x² + 5 का होल स्क्वायर बन गया, साथ -3x का भी हमने होल स्क्वायर बना लिया। होल स्क्वायर्स बन गए तो हमने फार्मूला लगाया a + b, a - b इक्वल होता है a² - b स्क्वायर के। ये हमारा आंसर आया और इसको हमने अरेंज करके लिख लिया। पार्ट है जी x4 + 4x² + 16। अब दोबारा से वही चीज़ करनी है, x4 को देखना है, 16 को देखना है, इन दोनों को देखकर इसको ब्रेक करना है, ठीक है। 4x² को या 4x² में ब्रेक करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला देख लेते हैं कि कौन से पहले स्क्वेयर्स बनाते हैं, ठीक है। x4 है + 16 है, इन दोनों चीज़ों को देखना है, क्या हो जाएगा, ये x² का होल स्क्वायर + 4 4 से 16 होता है तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। अब a² + b² है, प्लस था सब जगह, प्लस ही था, इधर भी था इधर भी था, तो हमने क्या करना है, प्लस का ही फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर। फ़िलहाल अभी हम ये वाला देखते हैं कैसे करेंगे, x² का होल स्क्वायर + b हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर है, प्लस अब हम इसमें से 2ab निकालते हैं, 2 आया, x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, x² थी, और b की हमारे पास क्या थी, 4 थी। अब 2ab चाहिए, 4 2 = 8 हुआ, 8x² आ गया। 8x² किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है जी 2ab की। अब 2ab की वैल्यू आ गई 8x²। अब कुछ ऐसा करना है कि 8x² माइनस करना है या कुछ भी करना है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 4x² आना चाहिए, ठीक है। 8x² को हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास 4x² आए, तो 8x² में से अगर हम माइनस करें 4x² को, 8x² - 4x² करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4x² आ जाएगा जी, आ जाएगा। तो हम इधर फार्मूला इधर सबसे पहले लिखते हैं कि x4 प्लस यहाँ पर 2ab में क्या आ रहा था, 8x² आता, 8x² लगाया + 16 - 4x² किया। अब जब हम इनको माइनस करेंगे 8 - 4 तो हमारे पास क्या आएगा, 4x² आ जाएगा। इसका मतलब है ये 4x² हमारे पास आ गया, तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने मिड टर्म ब्रेक कर लिया है, ठीक है, मिड टर्म को सॉल्व कर लिया या मिड टर्म ब्रेक कर लिया, आप कुछ भी कह सकते हैं। अभी हो गया, अब हम इनके फार्मूलाज लगाते हैं। x² का होल स्क्वायर है प्लस ये जो हमने यहाँ पर चीज़ लिखी थी इसी को दोबारा से यहाँ पर उतार लेते हैं, 2x²। इसीलिए मैंने साइड पे आप सबको रफ वर्क करवाया आप सबकी आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो घिचमिच हो जाएगी, वो समझ नहीं आएगा, इसलिए ये साइड पर मैंने करवाया। x² हो जाएगा, साथ में 4 है प्लस 4 का स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज, -4x² को फ़िलहाल हमने साइड पर रखा है। अब ये फार्मूला किसके इक्वल था, a + b के होल स्क्वायर के। अब इसमें से हम देखते हैं ये a है और ये b है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास है x² + 4 का होल स्क्वायर -4x² था, इसका भी हम स्क्वायर बना लेते हैं, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या थे, स्क्वायर्स बन रहे थे, ये a² है हमारे पास, ये माइनस है, और ये b² है, किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है जी इक्वल a + b के और a - b के। अब इस चीज़ को हम इस चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे करेंगे, ये हमारे पास a है, x² + 4, ठीक है, प्लस था, प्लस लगाया तो 2x हमने लिख लिया साथ में। अगला है जी a - b में x² + 4 लिखा। अच्छा, तो अब ये ना करिएगा x² - 4 करेंगे तो -2x कर लेंगे, x² + 4 करेंगे तो -2x, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये फुल टाइम हमारे पास a की है और ये फुल टाइम हमारे पास b की है। क्या करना है, a के आगे प्लस है और a के आगे माइनस है, a के अंदर प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। x² + 4 लिख लिया, प्लस के साथ हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्या था, माइनस था, हमने माइनस लगाया और 2x लिखा, ठीक है। दोबारा से आप इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x² + 2x + 4 और x² - 2x + 4, ये हमने इनको अरेंज करके लिख लिया और ये हमारा आंसर है। बिल्कुल जो हमने ऊपर 5 वाला पार्ट किया था वैसा ही है। 6 पार्ट क्या था, x4 + 4x² + 16 था, ठीक है। हमने इन दोनों चीज़ों को देखा, स्क्वायर्स इनके लिए बनाए और बाद में हमने मिड टर्म में इसको एडजस्ट किया।
कैसे किया, 2ab फाइंड करके हमने बस इसको पुट किया है और माइनस क्या किया है, ऐसा कुछ माइनस करना है कि हमारे पास दोबारा से प्लस 4x² आ जाए, ठीक है। 8x² माइनस 4x² किया तो हमारे पास 4x4 आ रहा था। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे देख लीजिएगा ऊपर करके, प्लस माइनस माइनस 4x² आ रहा है, जी आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। यहाँ से स्क्वेयर्स बनाए जो हमने यहाँ पर बना लिए थे, ये माइनस 4x² दोबारा से इसको a + b का होल स्क्वायर बनाया, माइनस किया, आगे 4x² था तो हमने इसको भी 2x का होल स्क्वायर बना दिया। अब a² माइनस b² था, इसका फार्मूला अप्लाई किया, a + b और a - b होता है, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये a + b और a - b के साथ हमने वैल्यूज़ लिख दी, पुट कर दी, आगे इसको अरेंज करके लिख लिया और ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत ईजी था, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस मिड टर्म हमने देखनी है कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फुल कंप्लीट हो गया है। 5-6 रिमेनिंग पार्ट्स थे वो भी आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल इंशाल्लाह मैं आप सबको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवाऊँगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़े के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।